जी दोस्तों, अब आपको मैं सिर्फ निशानी के तौर पे एक ना बकरी आपको दिखा देता हूँ। ये जानवर को हम इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, तो ये हमें लगाना पड़ेगा। इसके ज़रा कान दिखाओ। ये देखें दोस्तों, इसको खुश्की का मामला शुरू हो चुका है। देख रहे हैं आप निशानियाँ? ये देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले तकरीबन मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। अभी फुल चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक गर्मी का जोर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। एक दो बारिशों के अंदर इंशाल्लाह ताला गर्मी का जोर टूटता हुआ आप लोग देखेंगे। तो जानवरों की डिवर्मिंग, उनके पेट की सफाई, उनकी अंतड़ियों के कीड़ों की सफाई, जिगर के कीड़ों की सफाई किस तरह की जाती है ताकि जानवर की नशोनुमा अच्छी रहे, और किन जानवरों को हमें मजबूरी के तहत इंजेक्शन स्किन वाला देना पड़ता है, किस निशानी के तौर पे देना पड़ता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बाकी आजकल आप हमारे दोस्त वीडियो हमारी बहुत कम देख रहे हो, कुछ मैं भी बहुत ज़्यादा लेट बना रहा हूँ, आप लोग भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आप लोगों को शायद ये फील होता है कि झूठ बोला जाए, दिखावा किया जाए, किसी की चीज़ पकड़ के अपने फार्म पे ला के दिखाई जाए ये मेरी है, तो शायद मेरा ख्याल है आप लोग जो है ना रिस्पांस देते हो। वो अपनी तबीयत आदत नहीं है कि किसी का फार्म दिखाया जाए कि ये मेरा है या वो या ये। तो बहरहाल हमारा तो काम है आपको बताना, दिखाना और समझाना। देखना ना देखना हमारे दोस्तों का काम है। तो ये टीका लगाने का, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हमारे जो नए आते हैं, जो व्यूअर्स हमारे नए आते हैं, उनको शायद इन बातों का पता ना हो, इसलिए ये चीज़ें बार बार आप दोस्तों को दिखा दी जाती हैं। तो काइंडली वीडियो देखा करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हमारा काम तो सिर्फ बताना और समझाना है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को गौर करेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है आप हमारे दोस्तों का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ पहले वो जानवर जिनको हमने इंजेक्शन मजबूरी में लगाना है, और वो जानवर जिनकी सफाई हमने करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में ना बताता हूँ। लाजमी वीडियो में आपने साथ रहना। जी दोस्तों, अब आपको मैं सिर्फ निशानी के तौर पे एक ना बकरी आपको दिखा देता हूँ। ये लेके आओ ज़रा काली पट। आपको ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जानवर को हम इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, तो ये हमें लगाना पड़ेगा। इसके ज़रा कान दिखाओ। ये देखें दोस्तों, इसको खुश्की का मामला शुरू हो चुका है। देख रहे हैं आप निशानियाँ? ये देखें ज़रा। उसके अलावा ये इसकी जिल्द देखें ज़रा कैसे खुश्क हो रही है। मैं आपको तफसील से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को ना समझ आ सके। देखें यहाँ से खुश्क हो रही है, ठीक है जी। यहाँ से इसका रंग देखें अब कितना काला से आया है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ज़रा देख सकते हैं। अगर अब भी हम इसको इंजेक्शन नहीं देते तो हमारे लिए मसले पैदा होंगे, लेकिन ये गब्बन नहीं है, ये खाली निकल आई है, तो इंजेक्शन इसको स्किन वाला देना पड़ेगा। अगर ये खाली ना होती, गब्बन होती, तो इसकी एलर्जी को दूर करने के लिए वो इंजेक्शन दूसरे होते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वक्त के मुताबिक बताऊँगा। पहले अज़ान हो ले, फिर मैं आपको बाकी इंशाल्लाह समझाता हूँ बातें। लें जी दोस्तों, ये देखें जिस तरह जानवर खारिश कर रहे हैं तकरीबन सारे ना हमारे, ठीक है। तो इनसे हमें फील होता है कि जानवरों को हल्का फुल्का ना एलर्जी का इशू आ रहा है, ठीक है। कई जानवरों को अगर खारिश नहीं भी है, बकरियां अगर वो खाली हैं उनको, या बकरे हैं, इस तरह के जो भी मामलात हैं, तो हम उनको दे देते हैं ये सारे मामलात। लेकिन उस जानवर को आपने स्किन वाला इंजेक्शन नहीं देना जिस जानवर को, मतलब कि बकरी अगर वो हामला है, उसके बेबीज़ होने वाले हैं, बच्चे होने वाले हैं, गब्बन है वो, तो उसको आपने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देनी। मैं एक जानवर को आपको लगा के दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह लगाया जाता है और ये किन किन जगहों पे लग सकता है, ठीक है। परो जी, 2 सीसी परो। इंजेक्शन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मुझे पसंद है, वो है ड्यूराक्योर। इसको ज़रा सीधा करके दिखाओ दोस्तों को। ये देखें दोस्तों, ये ड्यूराक्योर इंजेक्शन है, ऐसे करो ना। ये इंजेक्शन है जी ड्यूराक्योर, ठीक है। ये इसमें से ज़रा निकाल के दिखाओ।
ये ओए निकाल के दिखा बेटा, तेनों ना दम कराना पैना है। ला दौड़। लो जी, ये साढ़े आसफ साहब आस्ता आस्ता ना बूढ़े होंगे जा रहे हैं। लें जी दोस्तों, ये होता है इंजेक्शन। ये अभी हमने ओपन किया ही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये पूरी वायल है, तो इसकी एक्सपायरी देख लिया करें। अब जैसे इसकी एक्सपायरी 27 तक की आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये देखें 2027 तक इसकी एक्सपायरी है। तो ये हमारे पास अभी अल्लाह के हुक्म से 3 साल ईजीली चल सकता है, लेकिन ये हमारा जल्दी ख़त्म होने वाला है। भरो जी 2 सीसी इसको। एक जानवर को लगा के दिखा दूंगा मैं आपको। ये 1.5 सीसी तक 60-70 केजी के जानवर को लगा सकते हैं, लेकिन जो बकरे बड़े साइज़ के होंगे उनको 2-2.5 सीसी भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये ज़रा लग जाए फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास इसके मामलात क्या हैं। ये बेटा ठीक है, ओके हो गया। इसको पकड़ो ज़रा, कैमरे को। लें जी दोस्तों, हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में हैं, वो लगाते हैं गर्दन पे। गर्दन के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं, नाड़ें होती हैं। मेरी तरफ भी कर दो कैमरा। गर्दन के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं, नाड़ें होती हैं। तो अनाड़ी बंदे के लिए मसला ना बन जाए, वेन के अंदर खुदा ना खास्ता लग गया तो मसला बन सकता है, गिल्टी कोई किसी किस्म की बन सकती है। तो गर्दन पे जो गिल्टी बनती है ना, वो जानवर को तकलीफ देती है ज़्यादा। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ इस जगह पे जानवर को, पास आओ ज़रा, ये जगह पे रिकमेंड करता हूँ मैं जानवर को। ठीक है, अब आपका कैमरा सब सिर्फ इस जगह पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जगह ये देखें ज़रा माशाल्लाह गुंजाइश। ठीक है, आपने करना क्या है कि यहाँ नहीं कर देना। ये जो पीस होता है ना, ये इसको फार का पीस बोलते हैं। ये फार है, ये सारी ना फार है इसकी। शोल्डर से नीचे का हिस्सा, गर्दन से भी पीछे का हिस्सा, ये जगह जो है। ठीक है, ऐसे पकड़ना, इसको इसके अंदर ऐसे करना। ठीक हो गया, इसको दोबारा ऐसे आपने खींच लेना। ठीक है, ऐसे खींच लिया, इसका मतलब है ये स्किन के अंदर ही है, ये गोश्त में नहीं गया हुआ। ठीक है, इसको आपने ऐसे करके इंसर्ट करना। इंसर्ट करके ये देखिए, जिधर से मैंने पकड़ा वहाँ से छोड़ा नहीं है। इंजेक्शन इसको मैंने यहाँ पे दिया, इसके इस साइड से ऐसे खींच देना। ठीक है, फिर नीचे वाली साइड से खींच देना, फिर ऊपर वाली साइड से खींच देना। अब आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इंजेक्शन दे दिया, आपने इसको मलना नहीं है। मलेंगे गिल्टी, रसोली या फोड़ा इसका बन जाएगा, वो जानवर को अजियत भी देगा। सम टाइम वो बिगड़ जाती है और जानवर को खुदा न खास्ता ज़्यादा लॉस भी दे सकती है। ठीक है, ये आपको दिखा दिया मैंने। गर्दन की बजाय ये पार्ट जानवर ज़्यादा फेस करता है, इसके अंदर वो दर्द को बर्दाश्त भी करता है। और अगर खुदा न खास्ता आपसे गलती कुताई थोड़ी बहुत हो भी जाए ना, तो ये हिस्सा जल्दी कवर भी हो जाता है। ठीक है जी, बजाय इस हिस्से के। अब आते हैं अपने मेन इशू पे कि हमने सर्दियां आने वाली हैं, गर्मियां तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं। आपने इस मौसम के अंदर जो अब मतलब कि अगस्त का तकरीबन एंड चल रहा है, आपने जानवर की डिवर्मिंग का पहला हिस्सा ये वाला जो ना करना है कि आपने जानवर को डिवर्मिंग के लिए सब कट इंजेक्शन, हम इसको जो ना बोलते हैं, जो स्किन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है उसे बोलते हैं सब कट। आपने अपने जानवर की डिवर्मिंग सब कट के जरिए कर देनी है। इसके अंदर जानवर का लीवर मुतासिर नहीं होता इतनी गर्मी में। अगर आप इसको ओरल देंगे, पिलाने वाला देंगे, उससे जानवर का जिगर बैठ सकता है, वो इशू आ सकता है। ठीक है, अब हम इसको इंजेक्शन दे रहे हैं। 20 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, फिर हम इसको ओरल देंगे, यानी कि दूध के अंदर जो सिरप वगैरह, चीनी वगैरह डाल के दी जाती है, वो चीनी उसको आधा घंटा पहले भी दी जाती है। वो टोटल प्रोसीजर मैं आपको उस वीडियो के अंदर जो है ना इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है, आज ये आप काम अगर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करते हैं, 20 दिन के बाद इसकी डिवर्मिंग वो दूसरे वाले भी आप करते हैं, तो मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि पूरी सर्दियाँ जिन दोस्तों ने फार्म पे रखे हैं, जानवर पक्की जगहों पे रखे हैं, उनके जानवरों को पूरी सर्दियों में डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और फ़ायदा ये होगा कि जानवर के पेट की, मैदे की, अंतड़ियों की, जिगर की जब सफाई हो जाएगी ना, तो ये पूरी सर्दियाँ अपनी ग्रोथ को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। ठीक है जी। ये बुनियादी एक बात है कि डिवर्मिंग हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप टाइमिंग को अप डाउन करेंगे तो जानवर की ग्रोथ में फ़र्क आता है। ठीक है, मैंने टाइमिंग को देखा, मौसम को देखा कि मौसम अब काफ़ी हद तक बेटर है, बेहतर है, तो इनकी मैं डिवर्मिंग का पहला हिस्सा करने लगा हूँ आज। ओरल जो है, सीरप जो है वो 20 दिन के बाद होगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से पूरी सर्दियाँ मुझे डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जिन जानवरों को एलर्जी हो रही है, जिन जानवरों को एलर्जी के मसाइल या खारिश के मसाइल आ रहे हैं, वो भी इसी के साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, दुआओं में आपने मुझे याद लाजमी रखना है। इंशाल्लाह सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है। आजकल ख़रीदारी परचेजिंग जानवरों की इतनी नहीं हो रही। जैसे जैसे हमारे दोस्त अपने जानवर लेके आएंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको अपनी वीडियो के अंदर दिखाते जाएंगे। मगर हमारा ये काम नहीं है कि किसी का जानवर दिखा के कह दिया मेरा है, ये फार्म जो है वो मेरा है, अब मैं ये फार्म डाल रहा हूँ, अब मैं वो फार्म डाल रहा हूँ। इस तरह तो अंबानी और टाटा भी इतने अमीर नहीं होते। तो बाकी चलो ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन लोगों को गुमराह करने वाला बंदा ना मुझे थोड़ा सा ज़रा अजीब सा लगता है। इससे शौक मुतासिर होता है इंसान का। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी को अपनी टांग है ना, उसके मुताबिक चादर इंसान को ओढ़नी चाहिए। बाद में किसी के सामने शर्मिंदा होने से, किसी के सामने बेइज्जत होने से अच्छा है कि इंसान अपनी औकात में रहे, अपनी औकात के मुताबिक बात करे, तो वो बेहतर होता। हम गरीब आदमी है, देखें आपके सामने, हम गरीबों की तरह मतलब जो है ना बिहेव करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जितना दिया है, इतनी भी शायद मेरी औकात ना हो। तो दुआओं में दोस्तों मुझे लाजमी याद जो ना रखा कीजिए। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर होता हूँ।